Hello friends, welcome to my YouTube channel Let's Learn Agriculture Science। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। यहाँ पर छात्रों प्लांट पैथोलॉजी और यहाँ पर इंटोमोलॉजी दोनों विषयों का अध्ययन कराऊंगा। जो भी छात्र बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं उसमें बीएससी एग्रीकल्चर में प्लांट पैथोलॉजी और इंटोमोलॉजी से रिलेटेड कोई भी सब कोर्स टाइटल है, जैसे फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी हो गया या इंट्रोडक्टरी इंटोमोलॉजी हो गया या क्रॉप डिजीजेज एंड देयर मैनेजमेंट हो गया, चाहे वो खरीफ का हो या फिर रबी का हो या माइक्रोबायोलॉजी का हो या फिर मशरूम कल्चर का हो। इसके अलावा एंटोमोलॉजी से रिलेटेड कोई भी कोर्स टाइटल है, संपूर्ण आपको यहाँ पे कवरेज मिलेगा वीडियो में। साथ ही साथ यूपीपीएससी का जो स्टेट पीसीएस का पीपीओ का एग्ज़ाम होता है प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर का, उसके मेंस के लिए जो भी बेसिक्स प्लांट पैथोलॉजी इंटोमोलॉजी का ही पूछा जाता है, स्पेशली प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर में जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही वीडियो फ़ायदेमंद है। अच्छी तरीके से टिप समझाया गया है वीडियो में। और भी जो छात्र हैं आपके साथ उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। जो भी छात्र नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये जो बेल आइकन रहता है इसको अवश्य प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस का जो भी नोटिफिकेशन है आपको समय पे मिलता रहे। जो भी छात्र आपके साथ स्टडी कर रहे हैं उनके साथ आप अवश्य ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। आइए बात करते हैं आज हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। जो भी लेक्चर रहेगा वो लूज स्मेटा वीट का रहेगा, जो एक फंगस के द्वारा डिजीज कॉज होता है अस्टिलेको न्यूटाइडेटाई या अस्टिलेको टेट्साई के द्वारा। ये वीट के साथ साथ वारले में भी काज होता है, लेकिन वारले की यहाँ पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो लूज स्मेट ऑफ वीट है उसके बारे में यहाँ पे अध्ययन करेंगे। ये कोर्स टाइटल क्रॉप डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट के रबी क्रॉप में पूछा जाता है, जब ये रबी की क्रॉप रहती है, क्योंकि वीट एक रबी की क्रॉप है। तो अगर आप मेरे साथ यहाँ पे नए जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ कृपया आप जो है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। मैं देखता हूँ कि वीडियो को छात्र सीन तो करते हैं और उसको देखते भी हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सीन तो आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबिंग नहीं हो रही है चैनल की। तो प्लीज़ कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय पे मिलती रहें और आपको कुछ ज़्यादा इधर-उधर सर्च करना ना पड़े, ठीक है? यहाँ पे लूज़ स्मट की बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन रहेगा, ठीक है? जो इंट्रोडक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट है। जो इंट्रो रहेगा यहाँ पे वो इस प्रकार से रहेगा कि ये डिज़ीज़ जो है कितने परसेंट में कॉज़ करता है व्हीट पे, या फिर किस-किस कंडीशन में आता है, सीवियर कंडीशन है, मीडियम कंडीशन है, किन-किन कंट्रीज़ में आता है, ठीक है? ये चीज़ें जो है इंट्रोडक्शन में रहेंगी। वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है? यहाँ पे आप हेडिंग इंट्रोडक्शन डालिए, चाहे आप वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन डाल लीजिएगा, दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ पे डालने के बाद इंट्रो में लिखिएगा द डिज़ीज़ इज़ वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन बट मोर सीरियस इन ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड रीजन, ठीक है? ये लाइन आप लिख के आगे जो है लिखिएगा इन इंडिया द डिजीज ऑकर्स इन ऑल wheat growing state but its incidence is more in northern parts। यानी कि ये डिजीज तो कॉज होता है पूरे पूरे इंडिया में कॉज होता है,
लेकिन कुछ सीवियर कंडीशन में जो ये कॉज होता है वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कॉज करता है, ठीक है। ड्यू टू दिस डिजीज yield reduce in proportion to the incidence of smut heads. Yield loss may be up to 27% in some field conditions. Okay. In severe conditions, these losses maximum goes to 50%. Okay. The disease cause damage by destroying of kernels of infected plants and by smearing and thus reducing the quality of grain of non-infected plants upon harvesting. ओके, इतना जो है आप इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा कि जो कर्नेल्स में होता है वो उसका कर्नेल्स जो वीट का होता है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद सिम्पटम्स जो जो हेडिंग पड़ेगी, सिम्पटम्स को डालने के बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए आप। बिफोर हेडिंग, ठीक है। हेडिंग मीन्स जो उसका हेड रहता है वाली का। बिफोर हेडिंग, इन्फेक्टेड प्लांट्स में हैव डार्क ग्रीन इरेक्ट लीव्स एंड येलोइंग क्रोटोटिक स्ट्रिक्ट, ठीक है। क्या क्या सिम्टम शो करता है हेडिंग बनने यानी कि वाली बनने से पहले कुछ सिम्टम शो करता है, ठीक है। वो पौधा क्या सिम्टम शो करता है कि जो प्लांट्स होता है मे हैव डार्क ग्रीन, कुछ ज़्यादा ही डार्क हो जाता है, कुछ ज़्यादा ग्रीन हो जाता है। पत्तियाँ जो नीचे की तरफ झुकी रहती हैं वो इरेक्ट हो जाती हैं, सीधी हो जाती हैं। और जो पत्तियाँ हैं वो येलो क्लोरोटिक स्टिक्स बनाती हैं, यानी कि स्टिक्स बना देती हैं पत्तियाँ, क्लोरोफिल लेस हो जाती हैं, ठीक है। और पत्तियाँ जो है कैसी हो जाती हैं, झंडे के आकार की हो जाती हैं, घूम जाती हैं, ठीक है, फ्लैग टाइप की, फ्लैग लीव्स हो जाती हैं। जनरली डिजीज इज रिकॉग्नाइज्ड इन फील्ड ओनली आफ्टर ईयर हेड इमरजेंस। और रिकॉग्नाइज कब होता है, जब उसका हेड इमरजेंस हो जाता है और दाने बनने लगते हैं, ठीक है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट इन्फेक्टेड प्लांट्स इन द फील्ड अंटिल हेडिंग। बहुत ही मुश्किल रहता है कि जब तक हेडिंग ना बने यानी कि वाली निकलना आरंभ ना हो तब तक बहुत ही मुश्किल रहता है इस डिजीज को पहचान पाना, ठीक है। The entire inflorescence is commonly affected and appears as a mass of olive black spores। कैसे? जैतूनी काले कलर के जो स्पोर्स होते हैं वो कर्नेल्स की जगह पे भर जाते हैं, ठीक है। इनिशियली कवर्ड बाय अ थिन ग्रे मेम्ब्रेन, किसके द्वारा? थिन ग्रे कलर की एक मेम्ब्रेन होती है उसके द्वारा कवर्ड रहते हैं। वंस द मेंबर रैप्चर्स द हेड अपीयर्स पाउडरी, ठीक है। पूरा पौधा जो है, पूरी बाली जो है किससे भर जाती है? पाउडरी से भर जाती है, ठीक है। इस तरीके से ये बाली जो है यहाँ पे पूरी ब्लैक पाउडर कलर से भर जाती है, देखिए इस तरीके से ये, ठीक है। स्पोर आज आर dislodged, leaving only the rachis intact. In some cases, remains of glumes and awns may be present on the exposed rachis. Smutted heads are shorter than healthy heads due to reduction in length of rachis and pedicle, ठीक है। जो स्मिटेड हेड्स रहते हैं जिसमें स्मिट का इन्फेक्शन हो गया है वो शॉर्टर हो जाते हैं देन द हेल्दी प्लांट्स के। ऑल और ए पोर्शन ऑफ हेड्स ऑन एन इन्फेक्टेड प्लांट में exhibit these symptoms। पौधे की बाली या आधी बाली भी इसको सिम्टम को शो कर सकती है। while infected heads are shorter, the rest of plant is slightly taller than healthy plant। Prior to heading effect, plants have dark green erect leaves, आपको पहले ही बता दिया है, क्लोरोटिक स्टिक में विजिबल ऑन द टिप्स, ठीक है। डिजीज साइकिल में सबसे पहले तो डिजीज साइकिल देने से पहले कॉजिंग एजेंट या कॉजल ऑर्गेनिज्म यहाँ पे जो एक मेन हेडिंग रहेगी उसको मैं बता देता हूँ। इसमें कॉजल ऑर्गेनिज्म जो रहेगा उसका साइंटिफिक नेम रहेगा, कॉजल एजेंट का नाम रहेगा। इसके अलावा उसका क्लासिफिकेशन आप दे दीजिएगा। और जो कॉजल ऑर्गेनिज्म एजेंट है उसके बारे में आप थोड़ा बहुत जो लिख दीजिएगा कि इसका कोनिडिया कैसा होता है, इसका स्पोर्स कैसा होता है, ठीक है। बाई सेल्ड है या यूनिसेल्ड है, ठीक है, थिक है या थिन है, उसका शेप दे दीजिएगा। इस तरीके से आप कॉजल ऑर्गेनिज्म में थोड़ा लिख दीजिएगा। कॉजल ऑर्गेनिज्म में आप क्या लिखेंगे?
अस्टिलेगो टेट्साई इसका कॉजल एजेंट हो जाएगा, ठीक है। किंगडम क्लासिफिकेशन लिखेंगे, किंगडम फंगाई, फाइलम बेसिडियोमाइकोटा, सब फाइलम अस्टिलेगो, अस्टिलेगो अस्टिलेगोनोमाई कोटिना, क्लास जो रहेगा अस्टिलेगोनोमाइसिटीज रहेगा, ठीक है। ऑर्डर जो रहेगा अस्टिलेजिनेल्स रहेगा, फैमिली अस्टिलाजिनेसी रहेगी, जीनस अस्टिलेगो रहेगा, ठीक है। यानी कि जो टोटल क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो रहा है वो अस्टिलेगो से ही हो रहा है, ठीक है। और अगर सभी नहीं लिख पाओ तो कम से कम आप क्लास अस्टिलेगोनोमाइसिटीज, ऑर्डर अस्टिलेगोनिजेल्स, फैमिली अस्टिलेगोजिनेसी, जीनस अस्टिलेगो, इतना तो आप दे ही दीजिएगा। इसके बाद इसका जो करेक्टर है, ठीक है, अस्टिलेगो का जो अस्टिलेगो जीनस का करेक्टर है, उसके उसको हम दे देंगे किस तरीके से। इसकी जो माइसीलियम बनती है, ठीक है, माइसीलियम इज हाईलाइन, ठीक है, एट ईयरली स्टेज, यानी जो प्रारंभिक अवस्था होती है तो इसकी जो माइसीलियम बनता है वो हाईलाइन बनता है। हाईलाइन का मतलब होता है कांचा या पारदर्शी, ठीक है। विच टर्न ब्राउन एट मैच्योरिटी एंड डाइकैरियोटिक, ठीक है। जब ये मैच्योर हो जाती है तो किसमें परिवर्तित हो जाती है, ब्राउन कलर में परिवर्तित हो जाती है और डाइकैरियोटिक कंडीशन में हो जाती है। हाइफी जो कैसी बनती है, थिक बनती है और फ्रेगमेंटेड बनती है, ब्राउन कलर की, स्फेरिकल बनती है यानी कि गोलाकार बनती है, ठीक है। जो इसके क्लामेडोस्पोर्स बनते हैं, ठीक है, क्लामेडोस्पोर्स बनते हैं वो भी सर्कुलर रहते हैं यानी कि ओवल रहते हैं, ठीक है। जो ये स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स जब जर्मिनेट होते हैं, ठीक है, इस तरीके से रहते हैं जर्मिनेशन, ठीक है। इस तरीके से स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं इसके, इस तरीके से स्पोर जर्मिनेट होते हैं, वो डिप्लॉयड स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, डिप्लॉयड स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कैसे, प्रोमाइसीलियम जो बोला जाता है, प्रोमाइसीलियम के रूप में, ठीक है। जो हाइफी बनती है उसका फ्यूजन हो जाता है और डाइकैरियोटिक हाइफी जो है इन्फेक्ट करती है प्लांट को, ठीक है। आपको इतना कॉजल और रीजन में दे देना है। इसके बाद आपको डिजीज साइकिल देना है और एपिडेमियोलॉजी देना है, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है ये डिजीज जो है कितना सीवियर कंडीशन में आ सकता है, ठीक है। सबसे पहले तो ईयर ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स इमर्ज ईयरली, ठीक है। द स्पोर्स रिलीज फ्रॉम द इन्फेक्टेड हेड्स लैंड ऑन द लेटर इमर्जिंग फ्लोरेट्स एंड इन्फेक्ट द डेवलपिंग सीड्स। Infection during flowering is favored by frequent rain showers, high humidity and temperature. The disease is internally seed-borne, where pathogen infect the embryo in the seeds. ठीक है, ये डिजीज किस प्रकार का है, इंटरनली सीड बोर्न डिजीज है। ये आप राइट डाउन कर लीजिएगा कहीं भी, क्योंकि एग्जाम्पल हमेशा ही जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम रहते हैं उससे पूछता है कि इंटरनली सीड बोर्न या एक्सटर्नली सीड बोर्न डिजीज कौन सा है, ठीक है। डिजीज का नाम दिया रहेगा और वहाँ पे लूज स्मट रहेगा, कवर्ड स्मट रहेगा, ट्रस्ट रहेगा, जो भी स्मट्स हैं उनका नाम दिया रहेगा, या ग्रेन स्मट है, कौन सा इंटरनली सीड है, कौन सा एक्सटर्नली सीड बोर्न है, ठीक है। यहाँ पे माइसीलियम इन्वेट्स पार्ट्स एम्ब्रियो इन सीड्स, यहाँ पे एम्ब्रियो में ये इन्फेक्शन कर रहा है, ठीक है। माइसीलियम इन्वेट्स यंग सीडलिंग, यंग सीडलिंग रहता है उसमें माइसीलियम ये फैला रहता है यानी कि इंटरनली रहता है। माइसीलियम जब इन्वर्ट द ग्रेन साइड्स, जब बाली निकलती है तो इस तरीके से इन्फेक्शन करता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे जो बाली रहती है उसको जो है इन्फेक्ट करता है। दूसरी चीज, और यहाँ पे आप राइट डाउन कर लीजिएगा, इपिडमोल इसका जो माइसीलियम है, ठीक है, वो इंटरसेलुलरी टिश्यूज के द्वारा एम्ब्रियो में एंटर करता है, ठीक है। यानी कि इट ग्रोज इंटरसेलुलरी थ्रू टिश्यू ऑफ एम्ब्रियो एंड यंग सीडलिंग until it reaches the growing point of the plants. इसके जो फ्रेगमेंटेड टीलियोस्पोर्स जो बनते हैं, इसमें टीलियोस्पोर्स बनते हैं, वो किसके द्वारा, सेकेंडरी इनाकुलम किसके द्वारा स्प्रेड होता है, बाय विंड के द्वारा टीलियोस्पोर डिसिमिनेटेड किए जाते हैं, ठीक है। जब ब्रस्ट हो जाती है मेम्ब्रेन इसके बाद, ठीक है।
जो इन्फेक्टेड सीड रहता है वो कैरी किया रहता है डोरमेंट माइसीलियम को, यानी कि जो माइसीलियम होता है डोरमेंट कंडीशन में पहुंच जाता है। यानी कि सच आपको हेडिंग देनी है, लाइन देनी है कैसे, सच इन्फेक्टेड सीड कैरी द डोरमेंट माइसीलियम एंड सर्व एज प्राइमरी इनोकुलम टू द नेक्स्ट सीजन। ठीक है, क्या करना है कि जो ये डोरमेंट सीड जो रहता है वो डोरमेंट कंडीशन में माइसीलियम को लिए रहता है और एज ए प्राइमरी इनोकुलम सोर्स के रूप में वर्क करता है नेक्स्ट सीजन के लिए। ठीक है, इतना आपको देना है। मैनेजमेंट है, आपको मैनेजमेंट में क्या देना है, मैनेजमेंट में देना है सबसे पहले तो यूज़ जो सीड करेंगे वो डिजीज़ फ्री सीड करेंगे, सोइंग करेंगे। ठीक है, दूसरी बात है अगर डिजीज़ फ्री सीड है तो फिर अगर बाय चांस आपको लगता है कि हाँ हमारे पास सीड पुराना है और इसमें नेक्स्ट ईयर में प्रीवियस ईयर में डिजीज आया हुआ था, तो इसके लिए क्या करेंगे कि सीड्स को जो है सोक करेंगे, अगर आपके पास वही सीड है, नॉर्मल वाटर में 4 घंटे के लिए, और इसके बाद उसको निकाल के हॉट वाटर में डीप करेंगे। जो हॉट वाटर का टेम्परेचर रहेगा वो लगभग 54 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। कितने मिनट के लिए? 11 मिनट के लिए। ठीक है, सीड्स आर सोक्ड इन नॉर्मल वाटर फॉर 4 आवर्स एंड देन डिपेंड इन हॉट वाटर एट 54 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 11 मिनट्स। ठीक है, या तो इसको जो है हम दूसरी तरीके से सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जो फिजिकली रहेगा, सोलर हीट सीड ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पहले तो सीड को डीप करते हैं 4 घंटे के लिए नॉर्मल वाटर में, देन द स्प्रेड ऑन सीमेंट फ्लोर पे इन द नोन ऑफ मई एंड जून। ठीक है, यानी कि मई जून की जो गर्मियों में क्या करते हैं, सीड को हम 4 घंटे के लिए डीप करते हैं और सीमेंट की उस पे जो है जो फर्श रहती है सीमेंट फ्लोर पे उस पे फैला देते हैं। किसमें इसमें जो है मई जून महीने में इससे क्या होता है, सोलर हीट सीड ट्रीटमेंट हो जाता है। इसके अलावा सीड ट्रीटमेंट करेंगे किसके साथ में, कार्बेंडाजिम यानी कि विटावेक्स। ठीक है, कार्बेंडाजिम के साथ या फिर जो है बिटावेक्स के साथ जो कार्बोक्सिन के नाम से आता है 75 WP के साथ हम, या फिर रेक्सिल करके आता है 1.5 ग्राम प्रति केजी सीड जो है ट्रीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लूज स्मट जो है डिजीज खत्म होता है। इसके अलावा अगर कोई भी डिजीज के बारे में क्वेरी है तो आप कमेंट में कमेंट छोड़ सकते हैं, कमेंट पोर्शन में। ठीक है, आपको जल्द से जल्द उसका सोल्यूशन बताया जाएगा। अगर हमारी वीडियो आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से मिलती रहे। और जो भी फ्रेंड्स हैं उनके पास भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।